अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस आईपीओ में हम मीशो लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को और इस कंपनी के शरिया कंप्लायंस को समझेंगे। और आखिर में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। सबसे पहले चलिए देखते हैं मीशो का जो बिजनेस है वो क्या है। और जैसे कि बहुत सारे हमारे इंडियन यूजर्स को ऑलरेडी मीशो के बारे में पता है, तो बेसिकली ये एक जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को कम, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है कम रेट में होते हैं, तो सेलर्स जो है प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। और साथ ही साथ बायर्स जो है, जो भी सेलर बेच रहे हैं वो आकर खरीदते हैं। तो इनका जो बिजनेस ऑपरेट होता है वो दो वेज में होता है। एक है मार्केट प्लेस, यानी जिस तरह अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट प्लेस है जहां पर कंज्यूमर, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स कैन एबल टू कम, जो भी चीज खरीदना है या बेचना है वहां से करेंगे। और रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट प्राइमरली इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेलर्स सच एज ऑर्डर फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड सेलर इनसाइट्स। यानी जो सेलर प्रोडक्ट्स वगैरह जो बेचते हैं वहां से जो है इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनका न्यू इनिशिएटिव है जिसमें विच इंक्लूड लो कॉस्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क फॉर डेली एसेंशियल्स एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। यानी यहाँ पर भी ये जो है बेसिकली लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करके वहां से भी जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और इनका जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर का जो नेटवर्क है उसका नाम है वेल्मो। और साथ ही साथ ये एमटीएनएल कुछ नाम है इनके मार्केट प्लेस, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट प्लेस है जिनकी सब्सिडरी है, वो एमटीएनएल कुछ है इसका जो है नाम है। तो ये कंपनी का जो है बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक आइडिया है कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है आपको मीशो पर मिलेंगे। क्वालिटी हर एक की मतलब डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सही सेलर से लेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 1 रुपी और इश्यू प्राइस बैंड है 105 से 111 पर शेयर। और एक लॉट में आपको 135 शेयर्स मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इस पर्टिकुलर कंपनी में रिटेल का कोटा सिर्फ 10% का है। जो प्रीवियस कंपनी में हमने आईपीओ डिस्कस किया है उसमें रिटेलर का 35% कोटा है, लेकिन इसमें सिर्फ 10% है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मैक्सिमम जो पैसा है वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है क्यूआरबी के पास रहेगा या एनआईआई, जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनके पास होगा। और जो रिटेल के पास सिर्फ 10% जो है अलोकेशन इसमें हुआ है। और ये टोटल प्राइस है, इस इश्यू साइज है 5421.2 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 4250 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 1171.2 करोड़। तो ये इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है ओवरऑल इन्फो है। चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये एज ए काइंड ऑफ स्टार्टअप जो शुरू हुआ था 2015 में। क्योंकि इसका जो मॉडल है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है लॉसेस में ऑपरेट करती है। तो एसेट्स की बात करेंगे तो 2023 में इनके एसेट्स जो थे वो 3853 करोड़ थे। और वो जो है यहाँ पर 4163 बढ़े हैं, फिर उसके बाद 7226 हुए हैं। और उसके बाद सितंबर 2025 में एक्चुअली थोड़े से एसेट्स की जो वैल्यू इनकी कम हुई है। अगर टोटल इनकम की बात करेंगे तो इनकम जो है, इनकम ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इनका 5897.69 करोड़ से 7859.24 करोड़ से बढ़कर जो है 9900 करोड़ का रेवेन्यू है। और सिर्फ सितंबर तक का अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो 5857.69 करोड़। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इनके लॉसेस भी जो है एक्सपैंड हो रहे हैं। अराउंड 1671.9 के लॉस से ये एक्चुअली इंप्रूव किए थे 327.64। यहाँ पर एक्चुअली वन ऑफ यानी राइट ऑफ कुछ किया है इन्होंने, जो अपने कुछ जो लॉस को वो बुक किया है, जो राइट ऑफ उसे कहते हैं वो किया है। और साथ ही साथ इसमें जो है इसॉप्स जो है कुछ इन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से जो है इनको लॉस एक्सपैंड होकर 3941.71, ये वन ऑफ जो है लॉस है। रेगुलर लॉस ये नहीं रहेगा, तो वन ऑफ लॉस यहाँ पे है। और एबिटा में भी देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग है। और नेटवर्थ इनका जो है एक्चुअली कम हो रहा है 2548 से जो है एक्चुअली गिरकर नेटवर्थ 6968.87। और टोटल बोरिंग यानी कि एक्चुअली बिल्कुल बोरिंग नहीं है, जीरो है। अब इनके जो की मेट्रिक्स है वो तो हम देखेंगे तो बहुत ही ऑड लगेंगे आपको कि RONW 52.23% नेगेटिव है और दूसरे मैट्रिक्स उन्होंने नहीं दिए। और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 30 है, ठीक है। और इनकी एम कैप आ रही है अराउंड 50,000 करोड़ की एम कैप आ रही है।
और अगर आईपीओ अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही नेगेटिव है, -35 इसका पी रेशियो है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम देखेंगे कि जो मेट्रिक्स है, जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव ये कंपनी है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। और जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू इनके क्या है, देखिए, इन्वेस्टमेंट फॉर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनटीपीएल जो इनके सब्सिडरी है, 1390 करोड़ इनके इनके सिर्फ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये पूरा ऑनलाइन बिजनेस है। और पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर एग्जिस्टिंग एंड रिप्लेसमेंट हैज फॉर एमएन, ये जो है एआई और एमएल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो सैलरीज वगैरह भी जो है 480 करोड़ इसके लिए ये देने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट इनटू एमटीपीएल आवर सब्सिडरी अगेन एक्सपेंडिचर टुवर्ड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑलमोस्ट 1020 करोड़ ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी खर्च करेंगे। तो बहुत जो अमाउंट है जो कंपनी के लिए जा रहा है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर ये है दोस्तों, इंस्टेड ऑफ बाइंग एसेट्स सम ऑफ द मनी 480 करोड़ का पैसा सिर्फ सैलरीज में जा रहा है, लेकिन एज ए कंपनी इज कंसर्न कि इनका जो पूरा डिपेंडेंसी है टोटल डेटा पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में इनको इन्वेस्ट भी इसमें करना चाहिए। अब इनकी हम जीएमपी की बात देखेंगे तो यहाँ पर जीएमपी बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि जीएमपी एक्चुअली 36 था 2811 पे, जो बढ़कर अभी 212 तक इनका 48 जीएमपी आ रहा है, जो ऑलमोस्ट 43.24% है। अब ये फाइनल डे तक कितना होगा वी डोंट नो। तो लिस्टिंग गेंस तो यहाँ पे जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा लिस्टिंग गेंस तो लग रहे हैं। तो और एक बात याद रखें यहाँ पर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो है बड़े प्लेयर्स के पास रहेंगे, 75% ऑफ द शेयर्स, सिर्फ रिटेल के पास 10% शेयर्स रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी जो है पॉसिबिलिटी, अगर फ्यूचर में इनके अच्छे क्वार्टर्स आते हैं, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली जो है टर्नओवर हो सकता है। लेकिन एग्रेसिव है जो उनका प्राइसिंग उन्होंने किया, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव किया है। तो फ्यूचर लुकिंग, अगर आप टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, फ्यूचर लुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो देन कुछ कह सकते हैं। और शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इस्लामिकली के हिसाब से ये शरिया कंप्लायंट ये शेयर है, क्योंकि इसमें जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रेगुलर प्रोडक्ट्स बेस से है। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो भी, जो डेट टू मार्केट कैप रेशियो, वो भी ओके है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये शरिया कंप्लायंट है। अब आइए मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अब देखिए, मैंने बहुत बार ये गौर किया है, ऑब्जर्व किया है कि इस तरह के जो न्यू टेक्नोलॉजी आईपीओस आते हैं जहां पर रिटेल का कोटा कम होता है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में जीएमपी जब बढ़ के होता है तो बहुत बार एक्चुअली स्टॉक जो है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेटर लिस्टिंग करता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो बड़े प्लेयर्स के पास है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जीएमपी इसी तरह रहेगा, जीएमपी अगर ऑन द हायर साइड रहेगा, तो ऑन द लिस्ट फाइनल डे में डिसाइड करूंगा। देखिए, फंडामेंटल्स तो आई एम नॉट ओके विद फंडामेंटल्स जो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए कोशिश कर सकता हूं मैं। तो लिस्टिंग थर्ड डे के दिन मैं फाइनलाइज डिसाइड करूंगा कि इसमें डिपेंडिंग ऑन द जीएमपी, और वो भी सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं अप्लाई करूंगा ऑन द फाइनल डे डिपेंडिंग ऑन द जीएमपी। और डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और इंशाल्लाह और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम।